बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने किया अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इसको सॉल्व आउट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 में आपके सामने है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 243 मीटर एंड 27 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स लेंथ पहले लिखी है तो पहली वैल्यू लेंथ की है, ब्रेथ बाद में लिखी है तो दूसरी वैल्यू ब्रेथ की है, यानी बाद वाली वैल्यू ब्रेथ की है। ठीक है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल विच हैज द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ठीक है, सो आपने क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल्स। ठीक है, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल आपके पास गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल पूल ठीक, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, मैंने आगे बार लगा दी क्योंकि आप खुद लिख लीजिएगा आगे, जो कि आपकी 243 मीटर, ठीक, और एक आपकी ब्रेथ है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोल। ठीक है, वो है आपकी 27 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल हम लोग निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर पूल वो होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो 243 आपकी लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपकी 27 है, तो मल्टीप्लाई कर दें आप। सो सॉरी, यहाँ पे मीटर है इसके साथ और इसके साथ भी मीटर है। ठीक है, उनके साथ मीटर है। सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 243 टू 27 6561, और ये मीटर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखें कि आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने है द एरिया। ठीक है, फाइंड द लेंथ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, स्विमिंग पूल किसकी? स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल की। ठीक है, विच हैज द सेम एरिया एज रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ये आपको बता दिया है, क्वेश्चन नहीं, कि एरिया रेक्टेंगुलर पूल का और एक स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल का सेम है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपके दोनों एरियाज आपस में इक्वल होंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल और इक्वल है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड
स्विमिंग पूल, ठीक। सो इस लिहाज से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप पूल जो है, अगर उसका स्क्वायर लिया जाए, स्क्वायर शेप्ड पूल का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो इक्वल आएगा आपकी ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्क्वायर पूल के, जो कि है 61 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो चूंकि दोनों साइड्स पे स्क्वायर हैं तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक। स्क्वायर रूट लिया तो ये तो अपना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड पूल जो है वो इक्वल आ जाएगा 6561, ये आपका अंडर रूट के अंदर ही है, जबकि m स्क्वायर जो है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और m बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका 6561, इसका आप क्या लेंगे, डिवीजन मेथड के जरिए इसको करेंगे, या डिवीजन मेथड के कर लेंगे, या फिर बल्कि नहीं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन इसकी कीजिए। सो 3 से अगर हम लोग कर सकें तो हो जाएगा 3 2 6 3 जी हो जाएगा ये, ठीक है। सो 3 2 6, 3 1 3, 2 यहाँ कैरी गया और ये आ जाएंगे 2 यहाँ गया, और 3 7 21, 3 8 24, 2 यहाँ गया एंड 3 7 21, ठीक। अब आप देखें नेक्स्ट, 3 7 21, 3 2 6, 2 यहाँ एंड 3 9 27, अगेन ये 3 से हो जाएगा, लास्ट में 9 है तो 3 2 6, 1 यहाँ कैरी, 3 4 12, 3 3 9, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, अगेन 3 से हो जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो ये तो सारा ही 3 से ही आपका हो चुका है, ठीक है। सो आप इसका फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे। सो देखेंगे 3 स्क्वायर है, ये भी 3 स्क्वायर बन जाएगा, दो को मिलाएंगे, ये भी 3 स्क्वायर और ये भी 3 स्क्वायर। आप तो सबसे पहले सबको मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं स्क्वायर की सूरत में लिख रहा हूँ। ये एक जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे किसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ। सो आपके पास रिमेनिंग बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 टाइम्स 3। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपके पास ये बचा। सो 3 3 9 9 3 27, 27 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 3 21 और ये 81 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड, आगे स्विमिंग पूल इक्वल कितनी आ जाएगी आपके, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा आपका आंसर, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर ऑफ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल, ठीक है। अब हम लोग इसका एक और पार्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कि है इसका 6 जो है बेस और हाइट है, ठीक है। ये आपके सामने अब मैं करूँगा, फिर 7 हम लोग इंशाल्लाह करते हैं अभी। और ये बात मैं फिर बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि ये जो आपकी डेटा आपके सामने लिखा है ये आपकी स्टेटमेंट में मौजूद है। उन्होंने बताया है कि एरिया ऑफ लेंथ ऑफ, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, length of square shaped swimming pool which has the same area as rectangular shaped swimming pool। so ये जो डेटा है ये वहाँ से मैंने लिया है, so इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट करते हैं पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास बेस और हाइट गिवन है ट्राइंगल की। सो बेस आपकी है ऑफ ट्राइंगल और एक है आपके पास हाइट ऑफ ट्राइंगल। बेस है आपकी 8 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास हाइट भी गिवन है और बेस भी गिवन है। सो आप क्या फाइंड कर लें? इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, ट्राइंगल, जो कि होगा हाफ इंटू आप ये आ जाएगी हाइट और बेस। हाइट सॉरी बेस और हाइट, या हाइट बेस जो भी कह सके, तो बेस इंटू हाइट 4.5। ठीक है, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 8 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड आंसर इज 18। सो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, सो कंडीशन देखें। अब यहाँ पे आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। आपने स्क्वायर की लेंथ, साइड की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। हुज एरिया इज डबल ऑफ द गिवन ट्राइंगल, जिसका एरिया जो है वो आपकी ट्राइंगल के डबल है। ठीक है, सो कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन, सॉरी गिवन कंडीशन आपकी क्या कहती है कि आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर वो इक्वल है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी डबल है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। सो हम 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सो 2 इंटू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 18 है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इसी से आपको पता चल जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर है तो इक्वल, सो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ साइड जो है उसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो चूंकि दोनों साइड्स पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और बाकी आप देखते हैं कि स्क्वायर रूट है तो अगर आप ट्रिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड, साइड। ठीक है, वो आपके पास ये देखेंगे 6 का स्क्वायर बनेगा, यानी 36 आपका स्क्वायर रूट में ही है, जबकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अब खाली सेंटीमीटर रह गया है। ठीक है, 36 का हमने स्क्वायर रूट नहीं काटा। ठीक है, सो अब 36 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है, आप जैसे ये कह रहे हैं 36 जो है वो 6 का स्क्वायर आता है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग 6 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है किसकी? इस साइड। ठीक है, साइड की लेंथ आपकी क्या है? 6 सेंटीमीटर। सो ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ही देखें कि आपके सामने एरिया ऑफ जो स्क्वायर है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास गिवन है जो कि है 61,776 मीटर स्क्वायर। ठीक,
और आपने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड। सो लेंथ ऑफ इट्स साइड आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है आप लोगों को पता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ साइड के स्क्वायर के। ये अभी हम लोग एरिया और लेंथ का ये पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड के स्क्वायर होता है, इक्वल होता है, इसलिए मैं इसकी जगह इसको पुट करता आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आप देखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इक्वल है लेंथ ऑफ साइड के होल स्क्वायर के। ठीक है, आप लोगों को पता है लेंथ ऑफ अ साइड के होल स्क्वायर के इक्वल है, ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ इट साइड। लेंथ ऑफ इट साइड को आपने लेफ्ट साइड पे ले आए और एरिया ऑफ स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाए। तो लेंथ ऑफ इट साइड इसका होल स्क्वायर है, इक्वल है ये एरिया ऑफ स्क्वायर के। एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह उसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है 61,7796 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर है इसलिए आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, लेंथ ऑफ इट्स साइड होल स्क्वायर इक्वल है 61,7796 मीटर स्क्वायर के। इसका स्क्वायर रूट और उसका भी स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना इसका स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक, ये आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। और आप क्या करेंगे, अब आप इसका मीटर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पे मैं आगे स्पेस कम है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, इसके आगे इक्वल आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 61,7796 मीटर स्क्वायर था, तो अब खाली मीटर रह जाएगा, लेकिन इसके ऊपर से हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया, इसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, जबकि मीटर स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और अकेला अब m है हमारे पास। अब देखेंगे ये 61,7796 ये किसका, अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, देख लेते हैं 61,7796। ये 786 का जो है वो स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 786 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं इस तरीके से। ये स्क्वायर जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट से, और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 786 मीटर। ये है लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक, ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम लोग इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। A nursery owner tries to arrange 89,500 plants into the shape of a solid square। ठीक है, कि वो सॉलिड स्क्वायर की शेप में प्लांट्स को अरेंज करना चाह रहा था। उसने ट्राई किया, कोशिश की, और उसके पास कितने प्लांट्स थे जिनको वो लगाने की कोशिश कर रहा था, 89,500 प्लांट्स थे उसके पास। ठीक है, बट ही फाइंड्स दैट ही हैज 99 प्लांट्स लेफ्ट ओवर। लेकिन उसने दरियाफ्त किया, फाइंड आउट किया कि 99 प्लांट्स जो हैं वो लेफ्ट ओवर हैं। ठीक है, तो फाइंड हाउ मेनी प्लांट्स डिड द ओनर अरेंज इन अ रो।
सो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने प्लांट्स जो हैं वो जो ओनर है वो एक रो में अरेंज करेगा, ठीक है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि नर्सरी का ओनर है, ठीक है, वो अरेंज करना चाह रहा है 89,500 प्लांट्स को किस शेप में, सॉलिड स्क्वायर की शेप में, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि 99 प्लांट्स जो हैं वो लेफ्ट ओवर हैं, ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि एक रो में कितने प्लांट्स वो अरेंज करेगा, ठीक है। सो आपके सामने क्या है, टोटल प्लांट्स हैं जो कि हैं 89,500 टोटल प्लांट्स, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि लेफ्ट ओवर प्लांट्स कितने हैं, लेफ्ट ओवर है हमारे पास 99। सो प्लांट्स जो हैं कैन बी अरेंज्ड वो कितने होंगे, इनको माइनस करने से 89,500 है और माइनस 99 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 89,401, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो प्लांट्स अरेंज इन अ रो हमने निकालना है, प्लांट्स अरेंज्ड इन अ रो, अरेंज्ड इन अ रो, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो 89,401 को आप क्या करें, डिवीजन मेथड के जरिए अगर आप फाइंड आउट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। पेयरिंग कर दें, सो ये आपका आ जाएगा 2 से अगर आप करें तो 2 2s are 4, रिमेनिंग 4 बचेगा, 94 नीचे आएगा, 2 2s 4 हो जाएंगे। और कोई ऐसा नंबर तो अगर 49 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 441। और अब देखें कि आपके पास रिमेनिंग बचेगा 4 में से 1 दैट इज 3, 9 में से 4 दैट इज 5 और ये 0 और 1 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सो अब देखें 29 आपका 48 होगा, और सॉरी 58 होगा, ठीक, 58 होगा। और 58 को 58, ठीक है, ये 58 को भी अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है 5301 आ जाएगा, ठीक है। सो 299 आपका जो है एक रो में प्लांट्स अरेंज होंगे, ठीक है। सो आप लिखेंगे द ओनर अरेंज 299 plants in a row, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, which smallest number can be subtracted from 15,198 to get a perfect square। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ गई है तो अब मैं आपके सामने एक और टेक्निक यूज करूंगा कि आप फर्ज करें कि वो नंबर जो है वो आपका है एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट करिए फर्ज करके नंबर इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो नंबर जो है आपने क्या फाइंड आउट करना है, जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ठीक है। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपकी इस वैल्यू में से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए 15,198 में से तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। सो वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखते हैं, नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट to make perfect square। वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो एक्स स्क्वायर जो है अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वो इक्वल किसके है, 15,198 के, ठीक है।
वो नंबर जो हमने एक परफेक्ट स्क्वायर है उसको हमने लेट किया एक्स स्क्वायर। सो इसमें से उसको माइनस होना है एक ऐसे नंबर को जो हमने फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। उन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, सो आप क्या कर लें कि दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, यहाँ एक स्क्वायर इसलिए लेट किया ताकि स्क्वायर रूट लिया जा सके। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ x रह गया और 15198 इसका आप क्या ले लें, डिवाइड कर लें बाय डिवीजन मेथड इसको करें। ये पेयरिंग कीजिए, 1 बचा सिंगल। तो अब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 51 नीचे आएगा, ये 2 आ जाएंगे, 1 1 2 डबल करते हैं क्वेश्चन को तो वो 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 44 आएगा, वो आ गया हमारे पास। ये 7 रिमेनिंग बचा। अब हमारे पास 9 8 है, वो नीचे आ जाएगा। 12 12 24 होता है। अब किस से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 24 24, हाँ जी, 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 798 आ जाएगा। ठीक है, सो 123 आपके पास ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पे 123 के 123 आपका वो नंबर है जो कि अगर आपकी रियल वैल्यू में से माइनस कर दिया जाए, यानी 15198 है, इसमें से माइनस कर दें 123 तो ये देखें 8 में से 3 5, 9 में से 2 7 और 1 में से 1 0 5 और 1 15 0 75 आएगा। सो इसको देखें 15 0 75 आया। ठीक, सॉरी यहाँ पे हमारे से मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, सो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए इसको तो हमारे पास ये बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से, तो वो भी मेरे ध्यान में गया। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 729 आएगा। ठीक है, 729। सो रिमेनिंग देखें तो आपका क्या आ जाएगा, 66 और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 69 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब 1 कैरी चला जाएगा तो 8 में से 2 6 आ जाएगा और 18 में से 9 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका आ गया 69। सो 69 वो ऐसा नंबर है अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें ना, अब 123 को अगर डबल कर दिया जाए, 123 को अगर डबल कर दिया जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, 246। ठीक है, सो 246 तो ये 69 है, तो ये हम कर नहीं सकते आगे, पॉइंट्स वगैरह वो सीन और हो जाएगा। ठीक है, सो ये हम कर नहीं सकेंगे। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये वो नंबर है जो हमारे पास रिमेनिंग बचा, जो कि है रिमाइंडर हमारा 69। ऐसा नंबर है कि अगर माइनस किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो 69 को माइनस करें तो 18 में से 9 दैट इज 9 एंड 8 में से 6 दैट इज 2 1 1 एंड 5। ठीक है, सो 15 129 है। ठीक है, अब देखें कि अगर आप इसमें से माइनस करेंगे इसको तो आपके पास जो आएगा आंसर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी इसके साइड पे हो सकता है तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। सो अगर इसका देखा जाए 15 129 तो देखा जाए तो 15 129, सो ये 123 का आपका जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। सो आपने देखा कि
जो क्वेश्चन में था कि आपने वो मिनिमम या वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, जिसको अगर इस वैल्यू में से माइनस कर दिया जाए तो आपके पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। सो इसमें से मैंने जब 69 को माइनस किया तो मेरा 15129 आया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 123 का। ठीक, अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द नंबर दैट गिव्स 992.8801 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। कि हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आए, 992.8801 आए। ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन 10 कर रहे हैं। सो द नंबर दैट गिव 992.8801, ठीक है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 992.8801 पेयरिंग कर लें, ये रिमेनिंग एक बच गया। ठीक है, सो 3 से हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। सो 9 ही आ रहा है तो ये 0 बचा यहाँ पे। 92 हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, 3 को डबल कर दें तो 6 आ जाएगा, और मेरे ख्याल 1 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए क्योंकि मिनिमम आएगा, वरना बड़ा हो जाएगा 122। सो 1 से कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 61, माइनस कीजिए तो आपके पास 1 and 3 31 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ये ऊपर ले जाएं। ठीक है, 88 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखें कि आपके पास 88 आ चुका है। ठीक, सो अब आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको डबल कर दें 31 को, तो आपका हो जाएगा 62। 62 को मल्टीप्लाई कीजिए कि आपका 3188 आ जाएगा, उससे मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो 62 को कर लेते हैं हम लोग 62। सो अगर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास जो मिनिमम आएगा इससे वो होगा 3125। माइनस कर दें उसको, 8 में से 5 3, 8 में से 2 6 एंड 63 आपका रहेगा। अब 0 1 है, ये नीचे ले आए आप, दोनों को 0 1 ले आए। सो 315 आपका हो जाएगा ये 630। अब मल्टीप्लाई करें 630 को 1 के साथ कर दें तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। 1 के साथ किया मैंने तो आपका 6301 आ गया। ठीक है, सो ये आपका रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, सो ये आपका आंसर क्या आया, 31.51। 31.51 वो ऐसा नंबर है जिसको इटसेल्फ अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 992.8801। ठीक है, सो आप लोगों को पता चल गया, ये सिंपली यही बात हो जाएगी कि 31.51 हम करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दें अगर 31.51 के साथ ही तो आपका 992.8801 ही आंसर आता है। ठीक है, सो ये थी आज की हमारी वीडियो। सो द रिक्वायर्ड नंबर ये आप लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज, और आगे आप ये लिखते हैं 31.51। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू क्वेश्चन। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।